हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मिडिल पैलियोलिथिक की। अब तक हमने देखा था अपर पैलियोलिथिक इन इंडिया और अपर पैलियोलिथिक ट्रेडिशंस वगैरह देखा हमने, लोअर पैलियोलिथिक ट्रेडिशंस जो मैं प्रीवियस वीडियोज़ में बात कर चुकी हूँ। तो फटाफट से देख लेते हैं मिडिल पैलियोलिथिक इन इंडिया। देखिए, इसमें जो भी पॉइंट्स है ना, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके आगे पीछे का कुछ नहीं है, सिर्फ टू द पॉइंट्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप अपने वर्ड्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा इजी और सिंपल तरीका और कहीं नहीं है, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरी बात ये हो गई कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और फिर इसे अपने हिसाब से 2 या 3 बार सुन करके इसको देख कर लिख सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी इसको आप आंसर कर सकते हैं, और अगर डिस्क्रिप्टिव में आ गया कि ऐसे क्वेश्चन 50 वर्ड्स लिखने के लिए 100 वर्ड्स, तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इस तरह पॉइंट ऐड करके लिख सकते हैं। तो देख लेते हैं पॉइंट पॉइंट करके, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि अनलाइक लोअर पैलियोलिथिक देयर आर फ्यू इफ एनी की साइट्स वेयर डिटेल्ड स्टडी ऑफ दिस पीरियड कुड बी डन, ठीक है। तो जो भी इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे, थोड़े से साइट्स हैं जो डिटेल में स्टडी किए गए हैं, उसको हम मेंशन कर रहे हैं, बाकी का हमने क्विट कर दिया है, उसका कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उसको आपको अच्छे से जानना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस मोस्टली वहीं से आते हैं, घुमा फिरा के सारी बात वहीं रहती है, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी बात करी है कि किसी भी कल्चर या ट्रेडिशन को जान के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टूल टेक्नोलॉजी लिखना है, किस तरह के टूल्स थे, जियोलॉजिकल एज क्या था, कौन सी टेक्निक अप्लाई की गई थी, और कौन से मटेरियल पे टूल बना था, और किस एज ग्रुप से रिलेटेड है, ठीक है। इसका जियोग्राफिकल एज क्या है, ठीक है। तो एक तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और होमोसैपियंस का किस तरह के स्पीसीज़ या होमोसैपियंस के स्पीसीज़ इससे रिलेटेड हैं, ठीक है। इरेक्टस हो सकता है, निएंडरथल हो सकता है, क्रोमैग्नन भी हो सकता है, बहुत सारे इस तरह के हैं जो डेवलपमेंट के इवोल्यूशन के थ्रू कम अक्रॉस हुए। तो अभी हम लोअर पैलियोलिथिक या पैलियोलिथिक में ही थे, तो आपने देखा कि कैसे जगह जगह पे चीज़ें चेंज हो रही हैं, इंस्पाइट ऑफ टूल वही है, लेकिन रॉ मटेरियल बदल रहा है। तो वही बात यहाँ भी है, मिडिल पैलियोलिथिक में वो सारी चीज़ें मेंशन करेंगे हम। तो वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द मिडिल पैलियोलिथिक इज कंप्लीट चेंज ऑफ रॉ मटेरियल। अप्रॉक्सीमेटली 90% इन द केसेस लोअर पैलियोलिथिक से, जैसे वहाँ पे क्वार्टजाइट यूज़ करते थे, तो अभी क्या हो गया, कैल्सीडेनी, चार्ट और जस्पर, ये इंपॉर्टेंट मटेरियल थे जो अब टूल बनाने के लिए यूज़ होंगे, ठीक है। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरी बात हो गई टूल टाइप की। तो टूल टाइप्स जो मेन टूल टाइप हुए वो हुए मिडिल पैलियोलिथिक के साइड स्क्रैपर विथ मेनी सब टाइप्स, पॉइंट्स विथ ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन, बोरर्स, और मेनली जो लोअर पैलियोलिथिक के टूल्स चले आ रहे हैं, बाईफेसेस, हैंड एक्सेस, क्लीवर्स, चॉपर चॉपिंग ऑन पबल्स, ठीक है। तो ये तो पहले से चले आ रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो डोमिनेटिव टूल्स थे वो हमारे मेनली बोरर्स हुए, साइड स्क्रैपर्स हुए, ये सारी चीज़ें हुई, ठीक है। तो इस तरह से मिडिल पैलियोलिथिक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर कोई टूल मिलता है तो आप ये सारी चीज़ें देख के समझ सकते हैं कि ये किस स्ट्रेटिग्राफी का होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इट वॉज फ्रॉम नवासा ऑन रिवर प्रवार इन महाराष्ट्र दैट संकालिया फर्स्ट डिस्कवर्ड मिडिल पैलियोलिथिक टूल इन 1955। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा गया है, तो आप इसको अपने नोटबुक में ज़रूर लिखिएगा। दिस गेव द स्टेज द नेम ऑफ नेवासियन कल्चर। कहीं कहीं किसी किसी बुक में बहुत डिटेल में आपको ये दिखाया गया है, जैसे अल्चिन की किताब में नेवासियन कल्चर के बारे में, ठीक है। तो अगर नेवासियन कल्चर अलग से पूछा जाता है शॉर्ट नोट में, तो आप इतनी बातें ज़रूर लिखेंगे कि ये जो ऊपर सारी बताया मैंने कि जियोलॉजिकल एज, टूल्स, टूल टेक्निक, मटेरियल, किसने डिस्कवर किया, अभी तो आपको सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं। तो सारी चीज़ें लिखने के इससे आपको ये शॉर्ट नोट का एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है। नेक्स्ट साइट है महाराष्ट्र में, नवासा ऑन प्रवारा एंड कालगोन, बेल पंधारी एंड सुरगांव आर इम्पॉर्टेंट साइट्स इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस साइट यील्ड स्क्रैपर्स, बोरर एंड पॉइंट्स इन द ऑर्डर ऑफ परसेंटेज, ठीक है। तो पॉइंट्स आर टैंक्ड और शोल्डर्स। तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे और ज़्यादा ये रिफाइंड और ज़्यादा एफिशिएंट टूल्स बनते चले जा रहे हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है कर्नाटका में तमिनहाल, बागलकोट, आंगनवाड़ी, संगन कल्लू बहुत इंपॉर्टेंट है, बागलकोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट साइट्स है कर्नाटका में। वी शील्ड लार्ज अमाउंट ऑफ टूल्स ऑन जस्पर, ठीक है। साइड स्क्रैपर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टूल था। इसके बाद बोरर मिला, परसेंटेज वाइज की बात कर रही हूँ मैं। फिर है पॉइंट्स, ठीक है। तो अगर देखा जाए साइड स्क्रैपर यहाँ पे इंपॉर्टेंट थे, डोमिनेटिंग टूल थे, ठीक है। देन आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कुर्नूल, चित्तूर एंड नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट्स आर रेप्लीट विद साइट्स यील्डिंग मिडिल पैलियोलिथिक टूल्स, ऑल्दो क्लियर स्ट्रेटिग्राफिक कंटेक्स्ट इज मिसिंग। तो आप देख रहे हैं देयर इज ऑल्सो नॉट मच चेंज इन रॉ मटेरियल, मतलब वही जस्पर और फ्लिंट ये सारी चीज़ों पे बने थे। हियर अगेन स्क्रैपर्स आर प्रीडोमिनेंट, फाइन ग्रेन्ड क्वार्ट्जाइट इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल, बट लिवेलुएशन टेक्निक इज नॉट फ्रीक्वेंट। इसका क्या मतलब, आपने देखा था जब मैं यूरोप की बात कर रही थी, मिडिल पैलियोलिथिक तक एटलीस्ट लिवेलुएशन टेक्निक पे टूल बनने शुरू हो गए थे, मतलब फ्लेक टूल बहुत डोमिनेंट थे। लेकिन यहाँ पे कुर्नूल, नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट में ऐसे जो साइड मिले हैं वहाँ पर डोमिनेंट नहीं थे, फ्रीक्वेंट नहीं थे। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में जहाँ मिडिल पैलियोलिथिक टूल्स मिले हैं वो है नर्मदा, बेतवा, शिवना, चंबल वैलीज, ठीक है। तो यहाँ पे मिडिल पैलियोलिथिक की टूल्स की क्वांटिटी रिच थी, तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है। इसके अलावा भीमबेटका, गोंची, दामोह, सिहोरा ये सारे इंपॉर्टेंट मेजर साइट्स हैं जहाँ मिडिल पैलियोलिथिक टूल्स पाए गए। भीमबेटका में नो चेंज इन रॉ मटेरियल, जबकि गोंचू और सिहोरा जो बेतवा रिवर पे है वहाँ पे पैटिनेटेड चर्ट टूल ज़्यादा थे, ठीक है। साइड स्क्रैपर्स भी वहाँ पे मेजर टूल था। इसके बाद पॉइंट और बोरर था अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए। द यूज़ ऑफ लिवेलुएशन टेक्निक इज़ वेल मार्क्ड, आप देख रहे हैं यहाँ पर लिवेलुएशन टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट था। अच्छा, ये भी हम एक लैंडमार्क बना के चल सकते हैं कि अगर ये टेक्निक यहाँ पर है तो ये एज होगा या ये ट्रेडिशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इस तरह से आप, मैं पहले प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में सारी इन सब बातों के लिए डिस्कशन हुआ, ये सारे टूल्स, टेक्निक, टूल टाइप्स, सारी बातें डिस्कस हुई हैं, तो अब आप समझ जा रहे होंगे। देखा जाए ओवरऑल तो दिस जोन इज़ द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मिडिल पैलियोलिथिक इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इन एडिशन रिवर भादार इन गुजरात, लूनी वैली इन राजस्थान, कांगड़ा वैली इन पंजाब, मयूरभंज एंड क्योंझार इन उड़ीसा, बेलन वैली इन यूपी, बहुत इंपॉर्टेंट है बेलन वैली तो शायद मैं एमएससी कर रही थी तब इसका एक्सकेवेशन हुआ था, ठीक है। गुदयाम इन तमिलनाडु, बोरीवली, कांदीवली इन बॉम्बे, ये सब अभी एक्सकेवेशन चल भी रहे हैं, आर द इम्पॉर्टेंट मिडिल पैलियोलिथिक साइट्स इन इंडिया। तो ये तो हो गए मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर या मिडिल पैलियोलिथिक साइट्स इन इंडिया। अब एक जनरल चीज़ समझ लेते हैं। द क्लाइमेट ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज मच बेटर, यानी ज़्यादा बारिश हो रही थी इस समय, ह्यूमिड ज़्यादा था। मैन लिव्ड अलोंग फुट हिल एंड रिवर बैंक, जो भी हमें मिले टूल टेक्निक जिससे उससे हम डिटेक्ट करें कि भाई ये टूल कहाँ यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, उस बेसिस पे भी हम निकालते हैं कि उनका कल्चर कैसे रहा होगा, ठीक है। तो आप देखे होंगे लोअर पैलियोलिथिक में जनरली रिवर के साथ विकसित हुआ, रिवर के अलोंग, रिवर के किनारे, बैंक पर। और मिडिल पैलियोलिथिक में देखिए यहाँ पे फुट हिल ज़्यादा थे, ठीक है। तो टूल्स वेयर नॉट प्राइमरी बट वेयर मेंट टू प्रिपेयर लार्जर वन ऑन वुड एंड बोन, दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। टाइप ऑफ टूल्स ज़्यादा तो यहाँ पे थे स्क्रैपर्स, बोरर, पॉइंट। ये क्या शो करते हैं कि ओपन वुडलैंड था, यानी जंगल जैसा कुछ था, और ये प्रिफर करते थे यूजुअली थिक फॉरेस्ट को, यानी हंटिंग यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट था, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं टूल्स को देख कर, समझ कर कि भाई ये किस तरह के कल्चर को अडॉप्ट कर रहे होंगे, किस तरह के कल्चरल पैटर्न इनका रहा होगा, ठीक है। टूल्स ऑन फ्लेक आर इन मेजॉरिटी, सो मिडिल पैलियोलिथिक हैज़ बिन कॉल्ड फ्लेक कल्चर। न्यू रॉ मटेरियल एंड न्यू टेक्निक वेयर यूज टू प्रिपेयर द टूल, आपको पहले बताया है मैंने, रॉ मटेरियल चेंज हो गया, टेक्निक चेंज। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए। तो देखा जाए द प्रेजेंस ऑफ मेनी वेराइटी ऑफ स्क्रैपर्स लीड अस टू इन्फर दैट सम ऑफ देम मे हैव बीन यूज्ड टू स्क्रैप एनिमल स्किन फॉर क्लोथिंग आल्सो। तो देखा आपने एक चीज़ कैसे हम डिटेक्ट कर लिए कि उसकी टेक्निक को, यानी स्क्रैपर यूज़ करते थे, तो हम इससे समझ सकते हैं कि वो जो क्लोथिंग के लिए वो स्किन का यूज़ करते थे। तो दैट्स, ये सारी चीज़ें हम कैसे डिड्यूस कर रहे हैं, उनके टूल्स को देखकर। ये टूल्स कैसे और किन पोजीशन में पाए गए हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जब भी एक्सकेवेटेड साइट पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे जो चीज़ जिस तरह से है
जिस पोजीशन में है हम उसे टच नहीं करते, हम बहुत बारीकी से देखते हैं। तो मैं यहाँ पे यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप आर्कियोलॉजी में थोड़ा सा भी दिलचस्पी है आपको या इंटरेस्ट रख रहे हैं या आप इसे और अच्छे से समझना चाह रहे हैं, तो एक बार एक्सकेवेटिव साइट पे ज़रूर जाइए और उनको देखिए वो कैसे एक्सकेवेट करते हैं, कैसे उसकी स्टडी करते हैं, कैसे उनके कल्चर को, उन सारे सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखकर समझते हैं और उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय बाय।